सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों के स्वाध्याय से हमारे जीवन में नए नए ज्ञान से, नए नए उपदेशों से उत्साह आता है। हम निरंतरता पूर्वक अपने शक्ति सामर्थ्य को सद्गति के लिए, इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए अहर्निश लगाते रहते हैं। मनुष्य जीवन जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है सभी योनियों में, सभी पशु पक्षियों के जीवनों में, यदि इसको हम अच्छी प्रकार से जीते हैं, अच्छी प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं और वेदानुकूल आचरण करते हैं, तो कभी भी हम पतित नहीं होते, कभी पराजित नहीं होते, कभी भी हमारा पतन नहीं होता है, अधोगति को हम प्राप्त नहीं होते हैं। श्रेष्ठ जीवन पाकर के, इस महनीय जीवन को पाकर के, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा की जो बात कही है कि यह जीवन बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, सुर दुर्लभ है, इसलिए इसको हम अच्छा बनाएं और अच्छा बना करके हम प्रभु का साक्षात्कार करें, उनका अनुभव करें, जिससे हमारे हर प्रकार के जीवन में जो हमारे लिए भद्र है, हमारे लिए कल्याणकारी है, और जब हमारे लिए कल्याणकारी होगा, हमारे लिए भद्र होगा, तो निसंदेह वह संसार के लिए भी भद्र होगा, कल्याणकारी होगा। आत्मोन्नति से ही संसार की उन्नति है। यदि व्यक्ति आत्मानुकूल आचरण नहीं करता है, यदि वेदानुकूल आचरण नहीं करता है, तो कैसे जीवन में वह श्रेष्ठतम बन सकता है? अर्थात कभी हो नहीं सकता। इसलिए श्रेष्ठ जीवन हो, श्रेष्ठतम हो, सर्वोत्तम हो, ऐसा उत्तम गुण कर्म स्वभाव बने, उसके लिए हमको कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय के विषय बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि हम प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित हों और हर प्रकार से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 14वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अग्निम स्तोमेन बोधया ओम अग्निम स्तोमेन बोधया
समिधानो अमर्त्यम। समिधानो अमर्त्यम हव्या देवेषु नोदधत्। नोदधत्। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 14वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ओम अग्निम स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम हव्या देवेषु नोदधत्। ओम अग्निम स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम हव्या देवेषु नोदधत्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। अग्निम स्तोमेन बोधय अर्थात हे उपासक तू समिधानः अपने को ज्ञान दीप्त से, ज्ञान की जो प्रकाश की स्थिति है उस अपने ज्ञान से दीप्त करता हुआ, ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ स्तोमेन स्तुति के द्वारा अमर्त्यम उस अविनाशी अग्निम सर्वाग्रणी प्रभु को बोधया अपने हृदय में समिद्ध कर। प्रभु के प्रकाश को हृदय में देखने के लिए यत्नशील हो। ये प्रभु ही तुझे विषयों के पीछे न मरने वाले अर्थात अमर्त्यम अमर्त्य व आगे बढ़ाने वाला बनाएंगे। वो अग्नि रूप जो प्रभु हैं, वे जो इस संसार का बहुत ही अच्छी प्रकार से पालन पोषण करने वाले हैं, तुम उनकी भक्ति करो और ज्ञान के प्रकाश से प्रथम अपने को प्रकाशित करो। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए इस बात को कहा है कि हे प्रभु, हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में भी आएगा। बिना ज्ञान के तो व्यक्ति पशु के समान है, पशु से भी नीचे गिर जाता है। इसलिए सभी महापुरुषों का यह अनुभव रहा है, सभी महापुरुषों का यह उपदेश रहा है कि हमारे जीवन में ज्ञान का आधान अवश्य होना चाहिए। और ज्ञान केवल शाब्दिक नहीं, अपितु उस ज्ञान का आधान हमारे मन, वाणी और कर्म में, व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। वह
सबको दृष्टिगोचर होना चाहिए कि वास्तव में यह व्यक्ति ज्ञानी है और ज्ञान के अनुसार ही जीवन को जीता है। उच्च चेतना में जीने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। इसलिए प्रभु की जो प्रकाश की, जो उसके ज्ञान की, उसके द्वारा दिए गए इस शरीर और संसार की यदि हम अवहेलना करेंगे, यदि हम इसको आत्मसात नहीं करेंगे, प्रकाश को हम अनुभव नहीं करेंगे, ज्ञान को अनुभव नहीं करेंगे और उसके लिए प्रयत्नशील होकर के प्रयत्नपूर्वक उसको धारण नहीं करेंगे तो जीवन की हानि हो जाएगी। इसलिए यहाँ कहा है कि ये प्रभु हमको ज्ञान से प्रकाशित करते हैं और ज्ञान को प्रदीप्त करते हुए हम उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं जो अविनाशी है, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। उसकी इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको अपने हृदय में समृद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम भी यत्नशील होते हैं। वह हमको आगे बढ़ाने वाला बनाता है, हम आगे सदा बढ़ते रहते हैं और दुर्गुणों से, दुर्व्यवहारों से सदा बचते रहते हैं। यह परम आवश्यक है। इसलिए विद्या से युक्त व्यक्ति ज्ञान से युक्त नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से और अपने बड़ों से भी। इस प्रकृति से हमको अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है, उसको हम धारण करें, उसको जीवन में उतारें। तो यही विद्या, सा विद्या या विमुक्त है, ये मुक्ति की ओर ले जाती है हमको। यह हमको आसक्ति से बचाती है, आकर्षण से बचाती है। ऐसी भक्ति हमको ज्ञानी बना देती है। पहले जानना, मानना और उसके अनुसार जीवन को जीना। तो जाना, माना और पाया। इसलिए भर्तृहरि भी कहते हैं कि विद्या ही सर्वोपरि है, विद्या से सब कुछ मिल सकता है। इसलिए विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। हम पशुता से यदि ऊपर उठना चाहते हैं तो ज्ञान से अभिषिक्त होना पड़ेगा, ज्ञान से अपने जीवन को अभिसिंचित करना पड़ेगा। जैसे पादप को, किसी वृक्ष को, किसी पौधे को यदि जल ना मिले तो सूख जाता है, बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसमें फल फूल नहीं आते हैं, उसमें कोई भी छां नहीं होती है। इस प्रकार से यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है, यदि उसके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं है, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए शक्ति का संचय नहीं करता है, तो नीरस होता है उसका जीवन। उसका जीवन शुष्क वृक्ष की भांति हो जाता है, जिसमें कभी भी किसी का कल्याण नहीं है और वह हरा भरा है, फल फूल रहा है, तो असंख्य लोगों का, असंख्य जीव जंतुओं का कल्याण करने वाला होता है। इसलिए वे प्रभु हमको यत्नशील करते हैं, विषयों से मरने वाला नहीं अपितु अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। ये प्रभु देवेशु सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि समस्त ग्रह नक्षत्रों में न हमारे लिए हव्या,
सब हव्य पदार्थों को दधत धारण करते हैं। इन सूर्यादि से इन हव्य पदार्थों को प्राप्त करके हम जीवनों को दिव्य बना पाते हैं। परम पिता परमेश्वर ने इस सारे संसार में जो कुछ भी बनाया है, कोई भी पदार्थ अनुपयोगी नहीं बनाया, कोई भी पदार्थ निरर्थक नहीं है। चाहे जो भी जीव जंतु के रूप में है, वनस्पतियों के रूप में है, मनुष्यों के रूप में, जितना भी ये सारा संसार का जो चमत्कार हमारे सामने है, संसार का जो वैभव हमारे सामने जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, प्रभु ने किसी भी प्रकार से इसको निरर्थक नहीं बनाया, सब हमारी उन्नति के लिए बनाया है। इसलिए हम प्रभु के इन बनाए हुए ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि आदि का समुचित सम्मान करें, इनका उपयोग करें, उपभोग करें और इस प्रकार से जीवन को धन्य करें। नित्य प्रति स्वाध्याय अवश्य करें, क्योंकि बिना स्वाध्याय के जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ये कहा कि संसार में जिनके पास येषां न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास विद्या नहीं है, येषां न विद्या, विद्या सबसे पहले ही होनी चाहिए। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो जीवन का प्रथम जो सोपान है, प्रथम जो हमारा लक्ष्य है, वह है विद्या प्राप्ति का। और विद्या कैसे प्राप्त होती है, उसको गुरु मुख से सुने, माता पिता से सुने, स्वाध्याय करें। 4 प्रकार से विद्याओं का हम आधान करते हैं और यदि इन चारों प्रकारों को हमने नहीं समझा, नहीं आया, तो विद्या, इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रथम यह है कि आगम कालीन विद्या, आगम काल से, अर्थात जब माता पिता गुरु पढ़ाते हैं, समझाते हैं किसी बात को या किसी विद्या को, किसी ज्ञान को हमको देते हैं, तो प्रथम सुनना, आगम कालीन। दूसरा, उसको फिर स्वाध्याय कालीन, उसका मनन चिंतन करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय परम आवश्यक है, सभी ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा गाई है। तो 50% हो गई विद्या, 25% आगम कालीन सुन करके 25% आती है। फिर 25% विद्या जब आप उसको पढ़ते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं, तो 50% हो गई विद्या। फिर उसको प्रवचन कालीन, प्रवचन जैसा पढ़ा था, जैसा सुना था, वैसा का वैसा दूसरों के हित के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों के पूछने पर बताने से हमारी विद्या 75% सफल हो जाती है। 75% हम विद्या में पारंगत हो जाते हैं, विद्या में निपुण हो जाते हैं, उस ज्ञान में निपुण हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 75% से पूरी विद्या आत्मसात नहीं हुई, 25% फिर भी शेष रहती है। तो उसके लिए कहा कि व्यवहार कालीन, अर्थात यदि ज्ञान को पूरा आत्मसात करना चाहते हैं, यदि ज्ञान पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, तो जो विद्या सुनी है, पढ़ी है, दूसरों को बताई है, उसको जब तक अपने स्वभाव में नहीं उतारेंगे, तब तक 100% विद्या नहीं आएगी। किसी ने कोई भी विषय पर कुछ पढ़ा लिखा समझा जाना, जैसे किसी ने कहा कि भोजन कैसे बनाते हैं, पाक विद्या, रसगुल्ला कैसे बनाते हैं, तो बता दिया कि रसगुल्ला ऐसे बनता है, उसमें मावा, मैदा, चाशनी, जो जो व्यवस्था है वो सब बता दिया। तो एक तो सुन लिया, फिर दूसरा उसका चिंतन किया, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, फिर उसको किसी को बता भी दिया। लेकिन व्यवहार काल में वो विद्या नहीं आई, यदि उसने वास्तव में सचमुच बनाया नहीं और बना करके खाया नहीं,
तो उस रसगुल्ले का स्वाद और उसके बनाने का जो सामर्थ्य है वो हमको पूरा पूरा नहीं आएगा। उदाहरण तो समझने के लिए थोड़ा सा है, परंतु यह बिल्कुल उचित है कि जिस विद्या को, जिस ज्ञान को हम आत्मसात करना चाहते हैं उसको बहुत ही लयबद्धता के साथ, समरसता के साथ उसका स्वाध्याय करना, स्तुति के द्वारा प्रभु के प्रकाश को देखना। प्रभु हमारे लिए सूर्य आदि हव्य पदार्थों को धारण करते हैं। ये जो सारा संसार है, यह सारा संसार यज्ञमय है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस सब को प्रकाशित करते हैं। तो वे प्रभु हमारे लिए सब कुछ बनाया है, जो भी सूर्य चंद्र के रूप में है। तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हों और कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हुए हमको अपने दिन रात और प्रतिपल उसी के लिए समर्पित करने चाहिए। प्रभु हमको संतोष दे, हमको ज्ञान दे, दोषों से बचाए, शुद्ध सदाचार से युक्त जीवन हो, निस्वार्थ भाव से जीवन हम जिए और वेद के अनुकूल हो, वेद के विरुद्ध न हो। बहुत सुंदर बात कही है। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करे संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। सत्य शुद्धाचार सद्व्यवहार के होवे धनी, सत्य शुद्धाचार सद्व्यवहार के होवे धनी, शुभ गुणों से कर हमें भरपूर अपना कोश हम। हो सदा निस्वार्थ मन, अभिमान को सो दूर हो, मन वचन और कर्म से होवे सदा निर्दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। देश जाति धर्म रक्षा के लिए प्रहरी बने और सजग होकर रहें ना हो कभी मदहोश हम। दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। काप जाएं वेद निंदक नास्तिकों की टोलियां, ऊंचे स्वर में बोले वैदिक धर्म का जय घोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। दुर्गुणों को छोड़ देवें, पथिक मन को जीत लें, दुर्गुणों को जीत लें हम, मन पथिक को जीत लें। इंद्रियों के दमन में, इंद्रियों के दमन में पूरा दिखावें जोश हम। हे प्रभु वर दीजिए, हे प्रभु वर दीजिए, हे प्रभु वर दीजिए, धारण करे संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। ओम शांति शांति शांति।